चल दिखाते हैं आपको अब 150 गांव 150 खबर। झुंझुनू के कोलासिया में राजस्थानी फिल्म पीसो सैंको बाप की शूटिंग में रोमांचक गीत का फिल्मांकन किया गया। प्रेमिका के रोल में योगिता यान और विजय सिंह राठौड़ ने दमदार अभिनय किया। झुंझुनू की खिरोड़ ग्राम पंचायत में हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए उप सरपंच प्रहलाद धानिया का सरपंच महावीर प्रसाद भामू के मुख आतिथ्य में नागरिक अभिनंदन किया गया। झुंझुनू के खिरोड़ कस्बे में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की खाटू श्याम जी के लिए निशान पदयात्रा सुबह रवाना। झुंझुनू में ग्राम पंचायत बसावा के वार्ड नंबर 7 और 8 में गर्मी की आहट के साथ ही पेयजल आपूर्ति की समस्या शुरू, जिसे लेकर महिलाओं ने उपखंड अधिकारी अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर पानी व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। झुंझुनू के कोलासिया में सेंट्रल स्वर्णकार चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया की ओर से राकेश सोनी को सेंट्रल ट्रस्ट का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोनीत किया। सिरोही जिले के गिरवर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ACBO कमलेश कुमार सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सिरोही जिले के आबू रोड में नवजात शिशु उपचार केंद्र का शुभारंभ हुआ। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने केंद्र का शुभारंभ किया। सिरोही जिले के दानबाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उमंग वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समाजसेवी लक्ष्मण सोलंकी समेत कई लोग मौजूद रहे। झाडोल DYSP गिरवर सिंह ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर के गरणवास गांव में बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेती परिवहन करते 4 डंपर जब्त किए। उदयपुर में झाडोल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजयपुरा में वार्षिकोत्सव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, तो वहीं विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। उदयपुर के झाडोल में एक बाइक ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों बाइक सवारों ने उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कोटा में बोरदा के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कोटा के सांगौद में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बैठक, जिला प्रभारी दीपक जेलिया की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कर कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। कोटा में कनवास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कोटा के सांगौद में नगर पालिका की ओर से अग्रवाल धर्मशाला परिसर में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका के फायर सेफ्टी कर्मचारियों ने लोगों को आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर जानकारी दी। कोटा के सांगौद में चल रहे बीजेपी नगर मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया समेत कई चीजों का प्रशिक्षण दिया। सरदार शहर यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे। चूरू में सादुलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चूरू में तारानगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुनास के सरपंच प्रतिनिधि हरदत्त सहारण और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहबा जयचंद शर्मा ने पेयजल समस्या और कृषि सिंचाई समस्या को लेकर पंचायत समिति प्रधान संजय कस्वा से वार्ता की। चूरू के तारानगर साहबा भालेरी बाएं बुचावास धीरवास बड़ा चंगई और सात्यू में दूसरे चरण का टीकाकरण किया जा रहा है। चूरू की सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त BL नेहरा ने उपचुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। चूरू में सरदार शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण में पंचायत समिति विकास अधिकारी दुर्गाराम पारी के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद में शिक्षक संघ उपशाखा चारभुजा के अध्यक्ष किशन सिंह चुड़ावत के सानिध्य में आयोजित बैठक में शैक्षिक समस्याओं पर चर्चा करते हुए निस्तारण का निर्णय लिया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फियाबड़ी में जिला प्रमुख रतन देवी जाट और समाजसेवी माधवलाल जाट के सानिध्य में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत के सुजानगढ़ आगमन पर स्वागत किया गया। टिकैत का पीथाराम जानी के नेतृत्व में राम नारायण दुरानिया सहित किसानों ने स्वागत किया। अरविंद स्टेडियम राजनगर में भाजपा का SC मोर्चा सम्मेलन प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के सानिध्य में हुआ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंवरिया में विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नरेंद्र कुमार ने कानूनी जानकारी दी। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 28 दिन के बाद RK जिला चिकित्सालय में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने दूसरा टीका लगवाया। रावत भाटा कोटा मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में देरी से अप डाउन करने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रावत भाटा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राजस्व कर्मचारियों को टीके लगाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के मौके पर राजस्थान परमाणु बिजली घर की पहली और दूसरी इकाई में केंद्र निदेशक शांतनु दत्तात्रेय पारसवार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा की शपथ दिलाई। वहीं रावत भाटा नगर पालिका में उप जिला कलेक्टर रामसुख गुर्जर की अध्यक्षता में ठेका श्रमिक शोषण जांच समिति की बैठक आयोजित हुई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में जैन समाज से मोहन सिंह तिल्लानी परिवार की बेटी ने इशिता तिल्लानी ने 16 साल की उम्र में वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए संयम अंगीकार किया। रायला थाना क्षेत्र के आसिन ब्लॉक के रामपुरिया में नरेगा श्रमिकों की नारी चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा सेतु अभियान, निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
भीलवाड़ा में उप तहसील पंडेर थाना क्षेत्र के गंधेर गांव के पास पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध बजरी परिवहन करते हुए 4 ट्रेलर को जब्त किया। भीलवाड़ा में गंगापुर राजस्थान सरकार के पूर्व मदरसा बोर्ड के मंत्री फजले हक, पूर्व अल्पसंख्यक अध्यक्ष हाजिम मुश्ताक खान का अंजुमन कमेटी वक्फ बोर्ड के द्वारा दस्तारबंदी करवाकर स्वागत किया गया। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में सड़क सुरक्षा कार्यशाला राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सड़क सुरक्षा एडवोकेसी योजना अंतर्गत हेलमेट प्रोत्साहन शिक्षा जागरूकता और अनिवार्यता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। नारेड़ा ग्राम पंचायत में सड़कों और आम रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच मौजूद रहे। 12 मुरली भैरूजी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर सुपोषण दिवस मनाया गया, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती शर्मा ने साफ सफाई सहित अन्य जानकारी दी। 12 में अटरू के शेरगढ़ अभयारण्य में पर्यटकों के आकर्षण के लिए गेट बनाया जा रहा है, जिस पर पक्षी जानवरों के फोटो लगाए जा रहे हैं। कस्बा थाना के पास जंगल में एक पहाड़ी पर आग लगी, जिसमें पेड़ जलकर राख हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छबड़ा में पेयजल संकट से नाराज महिलाओं ने पीएचईडी कार्यालय पर मटकियां फोड़ी, प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बीकानेर के कालों में कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में आवश्यक मीटिंग भागीरथ साख एसडीएम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ली। बीकानेर के खाजूवाला में बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से बाइक सवार एक बच्चे सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों में 2 महिला भी शामिल। सीएचसी में करवाया गया प्राथमिक उपचार। समाजसेवी जुगल किशोर तावणिया वसुंधरा राजे से मिले, स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का दिया फीडबैक। वही पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षा मिशन प्राधिकरण समिति बीकानेर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत 5 में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। खाजूवाला की बिश्नोई धर्मशाला में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक का आयोजित हुई। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को अनूपगढ़ शाखा में एक अतिरिक्त सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के राऊ मावी 4 वार्ड में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। डूंगरपुर जिले के बथड़ी स्कूल का वार्षिकोत्सव सरपंच रेखा देवी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। वहीं डूंगरपुर जिले के चिखली में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत किया गया। डूंगरपुर जिले की मुंगेड़ स्कूल में साबला एसडीएम गौतम लाल कुमार ने शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक ली। डूंगरपुर जिले के सकानी स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। समारोह में स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, तो वहीं समारोह में भामाशाहों का सम्मान भी किया। अलवर के दिजारा में चल रही भागवत कथा में साध्वी इंदुलेखा ने कौरव पांडवों का प्रसंग सुनाया। अलवर के रामगढ़ में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा। ग्राम पंचायत ने पिछले 4 महीने सफाई का काम बंद कर दिया था। अलवर के थाना गाजी में बीसीएमओ योगेश कुमार ने 4 संभाला, साथ ही अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। अलवर के राजगढ़ में तहसील और रेणी के टेंट एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संकट जोन की नई कार्यकारिणी गठन किया गया। अलवर के कठूमर में पटवार संघ उपशाखा के अध्यक्ष उत्तम सिंह चौधरी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर के कठूमर सरपंच संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सरपंचों की बैठक का आयोजन हुआ। अलवर में मुंडावर के संत शीतलदास बेनामी आश्रम में मेले का आयोजन। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर मन्नत मांगी। हनुमानगढ़ के गांव नवा में बाबा नादिर शाह पीर की दरगाह पर 95वां 2 दिवसीय उर्स मेला शुरू हुआ। हनुमानगढ़ में गांव सतीपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। हनुमानगढ़ में टिब्बी के मिस्तावाली में इलाके का नाम रोशन कर वापस लौटी बेटियों का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी पुलिस ने 13 क्विंटल अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के राठांजना पुलिस ने एसपी चुनाराम जाट द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने 2 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में जलोद जागिर और दूधी तलाई विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के जलोदिया केलूखेड़ा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण दिवस का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन टीकाकरण कक्ष में एसडीएम विनोद मल्होत्रा सहित 60 साल से अधिक 212 महिला और पुरुषों का वैक्सीनेशन किया गया। बूंदी में हिंडौली एसडीएम मुकेश चौधरी के जन्मदिवस पर आज जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी। बूंदी में लाखेरी नगर पालिका ने कस्बे की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की। करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष बनने पर ललित सिंह का पहली बार बूंदी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हिंडौली प्रधान कृष्णा के नेतृत्व में पूर्व जिला अध्यक्ष महिपत सिंह हाड़ा, पूर्व जिला कलेक्टर अमर सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। थाना क्षेत्र में राधा बड़ा मुख्य नहर में डंपर गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। चौम में पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी सुभाष मीणा को गिरफ्तार किया। चौमू में काला डेरा के जयसिंहपुरा के जंगलों में अचानक से आग लग गई। 10 बीघा जंगल में सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। चौमू के गोविंदगढ़ थाना इलाके में 2 कच्चे घरों में आग लग गई। घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया।
चौमू में राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, प्रिंसिपल सुमन शर्मा सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। चौमू में जयपुर रोड पर माताजी मंदिर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी सीएचसी अस्पताल में चिकित्सकों के पद भरने की मांग को लेकर सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीकर के पलसाना टोल बूथ पर कृषि कानून के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवारियों ने तहसील मुख्यालय पर कलम डाउन हड़ताल शुरू की। सीकर जिले के नीमका थाना में पाटन पुलिस ने चोरी के एक मामले में राजकीय SNKP PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ महासचिव रविंद्र मीणा को गिरफ्तार किया। राज्य सरकार ने तीसरे बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद PCC चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ को बड़ी सौगात दी। जालौर में रानीवाड़ा के गांव में 2 वाहनों में भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जालौर के खानपुर गांव में पेयजल संकट गहरा है। ग्रामीणों को अधिकारियों की लापरवाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर कलेक्ट्रेट में कोरोना वैक्सीनेशन कक्ष में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और ADM छगनलाल गोयल सहित सभी कर्मचारियों ने टीका लगवाया। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने VC से कोरोना टीकाकरण के द्वितीय चरण की प्रगति और व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के लाडवन बालाजी गौशाला में गौ सेवकों द्वारा दलिया बनाकर गायों को खिलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र ग्राम पंचायत गोड बिहारी में आंगनबाड़ी केंद्र पर रंगोली बनाकर और फल बांटकर सुपोषण दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाली में आंगनबाड़ी केंद्र पर रंगोली सजाकर सुपोषण दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड मुख्यालय पर अनियमित और अल्प पेयजल आपूर्ति परेशानी का सबब बन गई है। सवाई माधोपुर में मलाला डूंगर थाना पुलिस ने कस्बे के गंगापुर मोड़ पर आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति भंग करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। विधायक बाबूलाल नागर का प्रयास रंग लाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा की। कोटपुतली के दूधी में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर महाविद्यालय के लिए विकास समिति के गड़ौती निवासी कमलेंद्र सिंह जाखड़ और नासनोदा निवासी रामबाबू कसाना को सदस्य मनोनीत किया। कोटपुतली के जम्बा रामगढ़ में CHC बासना और टोड़ा मीना PSC में तीसरे चरण के दूसरे दिन भी लोगों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। कोटपुतली के बगरू में 2 दिवसीय महिला श्रमिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 40 महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कोटपुतली में रेनवाल के प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उपसेवा केंद्र में 85वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा कस्बे में किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें खरीद केंद्रों को खोलने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के रुजिया गांव में रास्ते के विवाद के कारण 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा जिले के मुड़ासेल गांव में रात को मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल। बांसवाड़ा जिले की खमेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही लाखों की लूट की वारदात का खुलासा किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बांसवाड़ा जिले के तेजपुर गांव में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली में कोतवाली के मुख्य द्वार पर शहीद अब्दुल शबूर की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र सलमान पठान और फरहान पठान ने जन उपयोग के लिए वाटर कूलर लगवाया। करौली के कोतवाली थाने के परचून और मिठाई की दुकान में चोरों ने ताले तोड़ दिए। लायंस क्लब हिंडौन सेंट्रल ने दिव्यांगजनों को स्वावलंबी और समाज में उनके प्रति समदृष्टि भावना के लिए समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम में हिंडौन निवासी समाजसेवी सुनील सिंघल को प्रांत सचिव बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया। करौली के हिंडौन में बीजेपी सिरोट मंडल अध्यक्ष चरण सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख अभियान के अंतर्गत ग्राम ढिंडोरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की। करौली के हिंडौन सिटी में राज्य स्तरीय विप्र गौरव पुरस्कार से नवाजे गए 24 ब्राह्मण समाज के पूर्व पदाधिकारियों को माला साफा पहनाया गया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में एसडीएम ने पंचायत समिति में सरपंचों की बैठक ली। श्री गंगानगर के हड़साना में नहरी पानी के अभाव में गेहूं की फसलें चौपट हो रही हैं। श्री गंगानगर में श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। श्री गंगानगर में भारत विकास परिषद की महिला प्रगति शाखा की नई कार्यकारिणी में फिर से मंजू गर्ग के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में एफसीआई लेबर यूनियन द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर के मथानिया के मुख्य सड़क पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है। जोधपुर के फलौदी स्थित बहुचर्चित किशोर जामा हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फरार चल रहे 5 आरोपियों में से 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के भोपालगढ़ में हर गुरुवार को होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों का टोटा रहा। जोधपुर के फलौदी स्थित संजय नगर क्षेत्र में बीती रात एक बाड़े में उगी बबूल की झाड़ियों ने भीषण आग पकड़ ली। जोधपुर के बिलाड़ा पुलिस थाने में 2 अलग अलग मारपीट के मामले दर्ज हुए। जोधपुर में बिलाड़ा के बोयल गांव में युवक की हत्या के मामले में तीसरे दिन ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति बनने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जोधपुर के रैणी गांव में 2 दिवसीय मारवाड़ी हॉर्स शो प्रतियोगिता आयोजित हुई। जैसलमेर में लाठी क्षेत्र के जावन जूनी गांव में खाना बनाते समय निकली चिंगारी से लगी आग। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में सड़क पार कर रहे राज्य पशु ऊंट की कार से भिड़ंत हो गई। जैसलमेर के भणियाना बलाड़ सहित अन्य ग्राम पंचायतों मनरेगा योजना में लोगों को नहीं मिल रहा है रोजगार। जैसलमेर में शेरगढ़ क्षेत्र के दासनिया गांव में स्वर्गीय डॉक्टर चंदन सिंह चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। जैसलमेर के भीखो डाई पंचायत में ग्राम पंचायत में 1 दर्जन सोलर लाइट से 3 साल पहले ढाणियों को रोशन किया गया था। अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमालिया का वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। अजमेर में सरवाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। अजमेर के सरवाड़ में एक कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी। अजमेर में अराई पुलिस ने रूपनगढ़ पुलिस थाने के वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। दौसा के रामगढ़ पचवारा में करीब 30 साल में से बसी हुई कॉलोनी को सिंचित भूमि बताकर रजिस्ट्री करवाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। दौसा जिले का मानपुर ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। दौसा के सिकंदरा में एक बिजली कर्मी को एपीओ करने पर बिजली कार्मिकों में खासी नाराजगी। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने दौसा के ग्रामीण इलाके में जन जागरूकता अभियान चलाया। दौसा के खेड़ी रामला गांव में पद दंगल आयोजन में सांसद किरोड़ लाल मीणा ने शिरकत की। धौलपुर में एबीवीपी के प्रमुख छात्र कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। वहीं धौलपुर के सैपू में राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सैपू तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में यूनाइटेड वर्ल्ड अग्रेड डायबिटीज द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा में विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। धौलपुर में सैपू उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर के बसेड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। पाली के बाली उपखंड कार्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन। बाली टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत किया। पाली में बाली विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में बैंक के ग्राहकों से रुपए गिनने के बहाने चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पाली में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति बाली का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। पाली में देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय जर्जर अवस्था में होने के कारण पंचायत कार्मिकों को कई बार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोटपुतली में बगरू की ठिकरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच मंदू चौधरी के मुख्य आतिथ्य में निःशुल्क चर्म रोग परामर्श शिविर का आयोजन। कोटपुतली में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर सरपंच और देवेंद्र रावत ने सीआरपीएफ जवानों को सम्मानित किया। कोटपुतली में बीजेपी के जयपुर जिला देहात उत्तर के नवनियुक्त महामंत्री सुरेंद्र चौधरी और जिला मंत्री सुभाष चंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत।
कोटपुतली में पूर्व मिस रोमानिया और ओलिया वर्ल्ड चेयरमैन एनका वर्मा ने पहुंचने पर सुभाष गुर्जर उर्फ जेलदार के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। बाड़मेर में चौटन विधानसभा ग्राम पंचायत बामणूर से बाचड़ाऊ जाने वाली सड़क पूरी तरीके से टूटकर पत्थरों में तब्दील हो गई है। बाड़मेर में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाड़मेर की पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी में एक मकान में लूट करने वाले आरोपियों को पचपदरा थाना पुलिस ने 15 घंटों में ही गिरफ्तार किया। धौलपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का 2 दिवसीय अधिवेशन का